पता नहीं क्यों लेकिन इस वीडियो में स्वाद आने वाला है, तो तुम जरा प्लीज थामना अपने पेशेंस को और पूरी वीडियो देखना, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और फिर तुम्हें मजा ना आया तो मुझे बताना। तो अभी क्या होता है, कुछ दिन पहले अंजना ओम कश्यप की एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल होने लगती है, जहाँ पे वो यूट्यूब स्टार टीचर्स को 2 कौड़ी का बता रही होती है। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद अब इसके बाद होना क्या था, जितने भी टीचर्स थे वो सब लोग इसके ऊपर भड़क गए और अपना अपना रिप्लाई देने लगे। लेकिन हम लोग इसको बहुत ही ज्यादा डिटेल में जाके देखेंगे, क्योंकि जितनी भी क्लिप्स तुम्हें अभी तक दिखाई गई हैं वो सारी आधी हैं जहाँ पे 2 कौड़ी के टीचर से ही सिर्फ स्टार्ट किया जाता है, लेकिन इनकी रियल क्लिप जो कि शुरुआत से है उसको दिखाया नहीं जाता है, यानी पूरी न्यूज को ही तोड़ मरोड़ के दिखा रहे हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है ओम शुक्ला और तुम देख रहे हो इंटेलेक्चुअल साइको, और आज साइको मोड ऑन है। तो आखिर ये सारी चीज़ें स्टार्ट कहाँ से होती हैं? तो 2024 में जब नीट का पेपर लीक होता है तब ये सारे ऑनलाइन टीचर्स ही आते हैं सपोर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स का, और एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ लगातार वीडियोस बनाते हैं। और जब 2026 में फिर से नीट का पेपर लीक होता है तब यही ऑनलाइन टीचर्स आते हैं स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए और गवर्नमेंट से सवाल पूछते हैं। तो अभी तक क्या लग रहा था कि मामला है कुछ दिन तक रहेगा, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद CBSE का मैटर शुरू हो जाता है, जहाँ पे CBSE के OSM चेकिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से कई स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं। फिर यही ऑनलाइन टीचर्स आते हैं आवाज़ उठाने के लिए। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर किसी से भी पूछो कि मीडिया का काम क्या होगा, तो वो सिंपल आंसर देगा कि उसको गवर्नमेंट से सवाल पूछना चाहिए कि आखिरकार पेपर लीक हो कैसे रहा है, चेकिंग में प्रॉब्लम आ कैसे रही है और स्टूडेंट को न्याय कैसे मिलेगा। एंड फिर कुछ दिन बाद UPSC मेंस का पेपर आता है, जो कि बहुत ही ज्यादा टफ होता है। नॉट ओनली दैट, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जिससे कोई भी मतलब नहीं है। एंड फिर एक और कंट्रोवर्सी, CJI सूर्यकांत ने यूथ को कॉकरोच बोल दिया और फिर शुरू होती है कॉकरोच जनता पार्टी, जिसके देखते ही देखते 22 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर होते हैं। और इसके फैन फॉलोइंग को देखने के बाद गवर्नमेंट इनका अकाउंट ही बैन करवा देती है। लोग धर्मेंद्र प्रधान यानी एजुकेशन मिनिस्टर से रेजिग्नेशन की मांग करने लगते हैं। अब इस टाइम पे सारी चीजें बहुत ही ज्यादा मैश्ड अप थी, लोगों का गुस्सा दिख रहा था और ये सारी चीजें धीमे धीमे बहुत ही ज्यादा बिल्डअप हो रही थी, जो कि इन लोग को भी अच्छे से पता था। तब ये लोग अपना एक मास्टर मूव खेलते हैं कि इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है तो चलो एक और शुरू करते हैं। एक बहुत ही अच्छी लाइन है कि इफ यू कांट डिफीट देम डिस्ट्रैक्ट देम, और यही सेम काम अंजना ओम कश्यप करती हैं इस टाइम पर, और वो ये वीडियो रिलीज और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी। तो अभी जितनी भी चीजें मैंने बताई तुम्हें वो सारी चीजें कॉन्टेक्स्ट थी, आखिरकार ये कैसे हुआ। अब चलो इनको थोड़ा सा एक्सपोज करते हैं। तो जितने भी न्यूज़ चैनल है सारे के सारे पहले ही बिक चुके हैं। एक चैनल था NDTV जिसको अडानी ग्रुप ने खरीद लिया, तो फिर अभी हम उससे भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इंडियन मीडिया की रैंक 2025 में 152 थी और यही घट के 2026 में 157 हो गई। मतलब तुम देख सकते हो किस लेवल की रिपोर्टिंग की जा रही है। तभी ये ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हेलीकॉप्टर में चढ़ के रिपोर्टिंग करने लगती हैं, बताती हैं कराची ही हम लोग पाकिस्तान के अंदर टैंक लेके घुस चुके हैं। बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर तक घुसकर मारा गया। ये भी आपको बता दूं, मुरीद के जो लाहौर के एकदम करीब है, 24-25 किलोमीटर दूरी वहां पर पहुंचकर भी मारा गया है। और कल्पना भी नहीं की होगी पाकिस्तान ने कि इस बार तो अंदर तक कर लिया है। इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती करवाते हैं। कभी ये बताती हैं मेलोडी इतने चॉकलेटी क्यों है, और अभी कुछ दिन पहले तक बता रही थी कि झालमुरी की तो बात ही अलग है। झालमुरी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, ये एक इमोशन है। ये 1980 के दशक में भारत के टॉफी उद्योग पर बाहरी कंपनियों का बहुत ज्यादा दबदबा बन गया था। देश में वही टॉफियां बाजार में बिकती थी जो इम्पोर्टेड होने को। तुम जरा एक और बार देखो। अभी ये कहते हैं जितने भी कोचिंग माफिया है वो रिफंड क्यों नहीं देते हैं, सारे बच्चों को सेलेक्ट कर लेना चाहिए, जो फेल होते हैं उनके साथ क्या होता है। तो बेटा मतलब ये सवाल तुम किसी छोटे बच्चे से भी पूछोगे तो वो कहेगा क्या पागल हो गया, मतलब कोई बच्चा फेल हो गया तो ठीक है, मतलब तुम सबको थोड़ी ना पास करवा दोगे। बात रही रिफंड की, तो रिफंड तो तुम्हें तब भी नहीं मिलता जब पेपर लीक होता है, तो तुम एक कोचिंग से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। और चीज़ें तभी मैटर करेंगी जब तुम गवर्नमेंट स्कूल को अच्छा करोगे, जब तुम बेसिक गवर्नमेंट एजुकेशन को अच्छा करोगे, या फिर चीज़ों को नॉर्मल रखोगे, या तो तुम अपनी खुद की क्रेडिबिलिटी बढ़ाओगे। जलेबी भाई तो आपको बुलाते हैं लोग। हरियाणा में आप जलेबी तो बना रही थी। मतलब मैं हमेशा टाइम देखती हूँ कि कितनी देर के बाद ये शुरू होगा। प्लीज, तुम तो बिना पैंट के बैठते हो, तुम क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो, तुम पूरे कपड़े नहीं पहनते हो। Parashakti movie is based on what? Please explain. Parashakti movie is based on our language war. The language war. Who was in power? Against Hindi imposition. Who was in power? Who was in power? Who was in power when this movie is based? Congress. And who are you in alliance with? Congress. What is this? What? No, Pranesh, are you the anchor or someone from the BJP is the anchor? Sir. You would have to leave.
मतलब वही वाली कहावत याद आती है कि खुद के घर शीशे को तो दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। क्या ही बताएं भाई। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। अभी मैंने प्लीज़ क्यों बोला है, कर दो सालों।